In this video, we are going to study about the qualitative characteristics of accounting information. मतलब कि जब हम अकाउंट बुक्स तैयार करेंगे उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है. ठीक है. So there are four things: reliability, relevance, understandability and comparability. One by one we'll discuss all of them. Number one is reliability. Reliable किसे कहते हैं? जिस पर हम रिलाय कर सकें. रिलाय मतलब भरोसा कर सकें. तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब अकाउंट बुक्स जब आप मेंटेन कर रहे हैं, जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वो इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको नहीं यूज करनी. बहुत से ऐसे यूजर्स हैं जो हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, सभी को अकाउंट बुक यूज करनी होती है. तो वो सभी के सभी यूजर उस इंफॉर्मेशन के ऊपर भरोसा करें, ये चीज आपको ध्यान रखना है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भरोसा कैसे क्रिएट किया जाए, कि हम जो अकाउंट में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जब ऑडिटर आएगा, सीए आएगा, गवर्नमेंट आएगी, वो उस पर कैसे भरोसा करेगी. सो फॉर दैट वी हैव टू रिकॉर्ड और वी हैव टू कीप प्रॉपर एविडेंसेस. हमें सबूत रखने पड़ेंगे और सबूत के नाम पे हमें बिल रखने पड़ेंगे. बिल का मतलब कि जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका रिटर्न एविडेंस हमारे पास होना चाहिए. अगर आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी भी दे रहे हो तो उसका भी रिटर्न आपके पास स्लिप होनी चाहिए, सैलरी स्लिप. अगर आप कोई सामान परचेज करके लाते हो, सेल करते हो, कुछ भी करते हो, आपके पास हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज का एविडेंस मतलब बिल होना जरूरी है. और डेट वाइज उसे आपको अपने पास रखना. मतलब एंट्री तो आप अकाउंट बुक में कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके बिल आपको स्टोर करके सेव करके रखने पड़ेंगे. क्लियर? क्योंकि जब कोई आपसे पूछेगा तो आप उसका रेलेवेंट बिल शो कर सकते हैं, जिससे रिलायबिलिटी बढ़ती है. तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाते समय आप कोई चीज लिख रहे हो तो लिखते समय ध्यान रखिए कि उसके अगेंस्ट आपके पास बिल का होना भी जरूरी है, एविडेंस का होना भी जरूरी है. इन दैट केस ओनली वी कैन क्रिएट रिलायबिलिटी. क्योंकि बातों पे भरोसा हर कोई नहीं करता, बट इफ यू आर हैविंग रिटन एविडेंस तो भरोसा क्रिएट किया जा सकता है. क्लियर? तो बिल तो मेंटेन कर लिया, लिख भी लिया, साथ में बिल मेंटेन कर लिए. नेक्स्ट थिंग इज रेलिवेंट. रेलिवेंट का मतलब हिंदी में हम कह सकते हैं पर्याप्त. पर्याप्त मतलब यूजर को जो इंफॉर्मेशन चाहिए. सपोज ऑडिटर आया आपकी कंपनी के खाते चेक करने, अब उसे जो जानकारी चाहिए वो आपके अकाउंट बुक में होनी चाहिए ना. अब एक ऑडिटर का और एक कंज्यूमर का, एक एम्प्लॉय का, एक गवर्नमेंट के यूजेस अलग अलग हो सकते हैं, उनके मोटिव अलग अलग हो सकते हैं इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए. तो अकाउंट बुक बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो भी बंदा इसे यूज करेगा उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन है कि नहीं है. दैट इज कंप्लीट एज पर द नीड ऑफ द यूजर. नीड में क्या आते हैं? मे और मे नॉट. मतलब हो सकता है कि आप जो इंफॉर्मेशन तैयार कर रहे हो वो यूजर के अकॉर्डिंग रेलिवेंट है भी या नहीं. तो अगर आप चाहते हो कि आपकी अकाउंट बुक रेलिवेंट हो सबके लिए, तो आपको मे मींस आपको हर वो चीज इंक्लूड करनी है जो हर एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल हो सकती है. आपको एक ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी खाते मेंटेन करने हैं, अकाउंट बुक मेंटेन करनी है, एज वेल एज आपको ये भी देखना है कि गवर्नमेंट आएगी तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है. सपोज कॉम्पिटिटर्स हैं या आपकी पब्लिक है या आपके क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, वो किस तरह की जानकारी चाहते हैं, वो सभी जानकारी आपको अपनी अकाउंट बुक में मेंटेन करनी पड़ेगी कि जिससे जिसकी जो जरूरत है वो उसे मिल सके. टू थिंग इज क्लियर. रिलायबिलिटी के लिए हमने क्या करा? बिल मेंटेन कर लिए. रेलिवेंट के लिए अकॉर्डिंग टू यूजर सोचा कि किस यूजर को कैसी जानकारी चाहिए, वैसे ही हमने अकाउंट बुक मेंटेन कर ली. फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में कॉपीज मेंटेन करते हैं तो किसी टीचर की रिक्वायरमेंट होती है कि भी रिटर्न पे ध्यान दो, कोई होता है कि उसे डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करो, कोई कैसे. तो आप अकॉर्डिंग टू टीचर बुक अपनी कॉपीज मेंटेन करते हो. सेम यही कंसेप्ट आपको कंपनी में फॉलो करना है. जब आप कंपनी में एक अकाउंट बुक तैयार कर रहे हैं, किताब तैयार कर रहे हैं, आपको हर एक उस पार्टी का ध्यान रखना है जो उस बुक को यूज करने वाली है, और उसके अकॉर्डिंग ही वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए. क्लियर? देन कमिंग ऑन टू अंडरस्टैंडेबिलिटी. कभी कभी होता है ना कि किसी बुक की लैंग्वेज एक बार पढ़ी समझ में आ गई, किसी बुक की लैंग्वेज पढ़ी यार इसमें थोड़े टिपिकल वर्ड है, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही. ठीक है. एक राइटर है जो लिखने के साथ साथ में पिक्चर भी लगाता है, किसी में लिखा ही होता है. तो नॉर्मली बच्चे वो बुक ज्यादा प्रेफर करते हैं इसमें रिटन मटेरियल के साथ साथ पिक्चर्स, कंपोजिशन भी होती है, पिक्चर्स भी होती हैं, जिससे कि समझने में आसान हो.
सेम यही चीजें हमें अकाउंट बुक एज एन अकाउंटेंट हमें ध्यान रखना है कि हमारी लिखी हुई बातें यूजर्स की समझ में भी आनी चाहिए। हम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन ना लिख दें, इस तरीके से ना लिख दें जो दूसरी पार्टी की समझ में नहीं आ रहा, या तो सिर्फ मेरी समझ में आ रहा है या भगवान की समझ में आ रहा, उससे लिखने से कोई फायदा नहीं। हमें अपनी अकाउंट बुक इस तरीके से मेंटेन करनी कि जो भी उसका यूजर है उसे वो लिखी हुई बात समझ में आनी चाहिए। इसके लिए हम दो चीजों का ध्यान रखेंगे, एक तो लैंग्वेज इजी रखें, या इजी कहने का मतलब यहाँ पे वो है कि एक ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें जो सबकी समझ में आती हो। और अगर कोई आप टिपिकल वर्ड यूज कर रहे हो, कोई भी ऐसी चीज यूज कर रहे हो जिसमें हो सकता है कंफ्यूजन, तो उसके रिगार्डिंग नोट्स होने चाहिए। नोट्स में से आपने देखा होगा बहुत सारे आप पोएम पढ़ते हो, तो पोएम में कुछ वर्ड्स लिखे रहते हैं राइम स्कीम बनाने के लिए, लेकिन उनके मीनिंग नीचे नोट्स में दिए रहते हैं। सेम यही काम अकाउंट में भी किया जाता है। कोई भी चीज अगर अकाउंटेंट को लगता है ये वाली फिगर, ये वैल्यू कैसे आएगी, ये यूजर की समझ में नहीं आएगा, तो उसके रिगार्डिंग नोट्स वो अलग से शो करते हैं। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज एक तो इजी रखनी पड़ेगी, प्लस उसके साथ साथ हमें नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे जिससे कि समझने वाले के समझने में आसानी से समझ में आ सके। क्लियर? एंड लास्ट थिंग, कंपेरेबिलिटी। इंसान अपने आप को ही कभी कभी कंपेयर करता है, कभी इंसान अपने आप को दूसरे कंपेयर करता है। सपोज दैट मेरे क्लास में 50% आते हैं, तो मैं अपने आप को टॉपर से कंपेयर नहीं करूंगा, अपनी हर परफॉर्मेंस को खुद से कंपेयर करूंगा। यार लास्ट टाइम यूनिट फर्स्ट में मेरे 50% आए थे, अब मैं थोड़ी मेहनत करके 60 पे आया, थोड़ी मेहनत करके 70 पे आया, थोड़ी मेहनत करके 80 पे आया, है ना। तो कंपेरेटिबिलिटी अपने आप से भी होती है। और कभी कभी जब अच्छे टॉपर होते हैं, देखो यार फर्स्ट आने वाले के 89% है, मेरे 88%, अगर थोड़ी सी मेहनत करूँ तो मैं 91 पे जाऊँगा, मैं फर्स्ट आ जाऊँगा। तो कंपेरिजन दूसरों से भी होता है। इसी तरीके से कंपनी भी खुद से भी अपना कंपैरिजन करती है और दूसरों से भी करती है। अब कंपैरेटिबिलिटी बनाने के लिए आपको क्या करना है, कंपेरेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आपको अपनी अकाउंट बुक इस तरीके से मेंटेन करने, सपोज आप 2012 में मेंटेन करना शुरू करते हो और 2020 में कंपेयर करते हो कि मैं 2012 में कहां स्टैंड करता हूं, 2020 में कहां स्टैंड कर रहा हूं। तो कंपैरिजन करना आपके लिए इजी हो, इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन करना है जिससे कि कंपैरिजन करते समय दिक्कत ना आए। और कंपैरिजन करते समय दिक्कत तब नहीं आएगी जब आपका काम करने का तरीका सेम चल रहा होगा। हर साल पॉलिसीज, हर साल रूल्स रेगुलेशन, हर साल अकाउंट बनाने के तरीके अगर आप बदलते रहोगे, मेथोडोलॉजी बदलते रहोगे, तो कंपैरेटिबिलिटी में दिक्कत आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको इंट्रा फर्म कंपैरिजन करना है, इंट्रा कहने का मतलब आपस में ही कंपेयर करना, अपनी परफॉर्मेंस को खुद से ही कंपेयर करना है, तो आपको मेथड जो है वो सेम फॉलो करने पड़ेंगे। सेम मतलब जो 2012 में फॉलो किया वही 2013 में, वही 2014 में और 100 में। तो उससे आपकी जो खुद की कंपैरेटिबिलिटी इजी हो जाती है। दूसरा, अगर आप इंटर मतलब एक कंपनी का दूसरी कंपनी से कंपैरिजन, अगर आप इंटर फर्म कंपैरिजन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो और फर्म मेथड अपना रहे हैं वही मेथड आपको भी अपनाने पड़ेंगे। तो अब आप ये देखिए कि आप कंपैरिजन इंट्रा फर्म चाहते हैं, इंट्रा मतलब खुद से कंपैरिजन चाहते हैं, इंटर मतलब दूसरों से कंपैरिजन चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने अकाउंट बुक मेंटेन करनी है। So these four are the qualitative characteristics of accounting information. अकाउंट बुक बनाते समय एक अकाउंटेंट को, एक क्लर्क को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।